नमस्कार बच्चों, आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो आज की कक्षा में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक रिमझिम से कक्षा 3 से चांद वाली अम्मा पार्ट 3 चांद वाली अम्मा और भाग 1 हम पहले ही पढ़ चुके हैं बच्चों। आज हम पढ़ेंगे भाग 2। तो इस भाग 2 में हम पाठ्य पुस्तक की एक्सरसाइज या अभ्यास कार्य करेंगे। तो चलिए, पेज नंबर 23 पे तुम्हारी कल्पना से। तुम्हारी कल्पना का अर्थ होगा आप सोचिए, बूढ़ी अम्मा चांद पर क्यों चढ़ गई होगी। तो जो बूढ़ी अम्मा थी वो चांद पर क्यों चढ़ गई होगी। तो अगर उत्तर है तो चांद वाली अम्मा झाड़ू नहीं छोड़ना चाहती थी क्योंकि उनके पास एक ही झाड़ू था, इसीलिए शायद वो चांद पर चढ़ गई। दूसरा प्रश्न है, देखिए, चांद वाली अम्मा झाड़ू क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। तो ये दोनों प्रश्नों का उत्तर एक साथ ही है। देखिए, बूढ़ी अम्मा चांद पर क्यों चढ़ गई और बूढ़ी अम्मा झाड़ू क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। दूसरा प्रश्न है, देखिए, चित्रों को देखकर बताओ कि अम्मा के साथ कौन कौन रहता होगा। तो जो हमने कहानी पढ़ी थी उसमें कहानी में चित्रों में दिया गया था कि अम्मा अकेले रहती थी, तो अम्मा के साथ कोई भी नहीं रहता था। उसके बाद है, देखिए, तो यहाँ पे मैंने आसमान, चिड़िया और बादल रहते होंगे क्योंकि आसमान नीचे आता था और क्योंकि जानवर जो हैं पक्षी इधर से उधर उड़ करके आते जाते रहते हैं, तो हम चिड़िया लिख सकते हैं और बादल। उसके बाद है तीसरा प्रश्न, आसमान बार बार आकर अम्मा की कमर से क्यों टकराता था। तुम्हें क्या लगता है। तो आसमान बार बार आकर अम्मा की कमर से बच्चों इसलिए टकराता था क्योंकि उसे शरारत करने में मजा आता था, यानी शैतानी करने में। कभी कभी हमें कोई शैतानी बहुत अच्छी लगती है तो हम उसको बार बार करते हैं, तो ऐसे ही आसमान भी करता था। अब देखिए अपनी पुस्तक में रूठना मनाना, यानी जब आप गुस्सा हो जाते हो तब आप कौन मनाता है। जब बूढ़ी अम्मा उड़ी जा रही थी, यानी आसमान में जब उड़ रही थी, उन्होंने आसमान को हर तरह से मनाने की कोशिश की, यानी आसमान को मनाने की कोशिश की। तो बताओ उन्होंने क्या क्या कहा होगा। तो जब घबरा कर, बच्चों यहाँ पे शब्द है, जब वो घबरा गई तब उन्होंने क्या कहा, अरे अरे मुझे छोड़ दे। ठीक है। इसके बाद है गिड़गिड़ा कर, यानी गिड़गिड़ाना का अर्थ होगा किसी से हम प्रे करते हैं, बार बार रिक्वेस्ट करते हैं, तो भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, ऐसा कहा होगा। उसके बाद जब गिड़गिड़ाने के बाद भी आसमान नहीं माना तो गुस्से से, यानी जब उसको गुस्सा आ गया, छोड़ता है या नहीं, करूं पिटाई। तो उन्होंने क्या कहा होगा, छोड़ता हूं, छोड़ता है या करूं पिटाई। अब देखिए तरकीब सूझने पर, यानी जब अगर हम घबरा कर गिड़गिड़ा कर गुस्से से सारी तरकीबें हो गई, अब हमें लास्ट बोलते हैं ना, लास्ट ऑप्शन अब यही बचा है, तो उन्होंने एक तरकीब सूझी, यानी उपाय सोच करके, मेरा कितना प्यारा बच्चा, मैं तुझे टॉफी दूंगी, यानी प्यार से समझाने की कोशिश करना। या फिर हम बोलते हैं जैसे मक्खन लगाना। तो ठीक है, तो अम्मा ने ये सब कहा होगा आसमान से। तो चलिए अब पेज नंबर 24 में घूरना। तो यहाँ पे एक शब्द आया था कहानी में बच्चों, घूर कर देखा। तो घूरना मतलब किसी को हाँ थोड़ी आंखें बड़ी करके और दूसरे तरीके से ऐसे देखना। अम्मा ने अम्मा उसे घूर कर देखती तो आसमान थोड़ा हट जाता, यानी अम्मा जब गुस्से से ऐसे देखती तब आसमान थोड़ा सा पीछे हट जाता।
कब कब ऐसा होता है जब तुम्हें कोई घूर कर देखता है, जैसे मेरा दोस्त मुझे घूर कर देखता है जब मैं उसका मजाक उड़ाता हूँ। तो यहाँ पे आपको लिखना है कि आपके पिता और आपके शिक्षक यानी टीचर। तो यहाँ पे बच्चों मैंने मेरा उत्तर लिखा है, आप अपना उत्तर लिखना चाहें तो अपना उत्तर लिख सकते हैं। मुझे घूर कर देखते हैं जब मैं कोई शरारत करता हूँ, क्योंकि जब हम कुछ शैतानी या शरारत करते हैं तभी कोई हमें घर में गुस्से से या घूर कर देखेगा ना। उसके बाद है मेरे शिक्षक, मुझे घूर कर देखते हैं जब मैं कक्षा में बातें करता हूँ, यानी जब शिक्षक पढ़ाते हैं और अगर आप बातें करते हो तो शिक्षक कैसे देखेंगे, आपको घूर कर देखेंगे ना। उसके बाद है देखिए मेरी बहन या मेरा भाई, मेरी बहन या फिर मेरा भाई आपको कब घूर कर देखता है, मुझे घूर कर देखते हैं जब मैं उनके खिलौने ले लेता हूँ, यानी जब मैं, अगर आपका छोटा भाई या बहन कोई है, क्योंकि बच्चों हमें हमेशा दूसरों की चीजें ज्यादा अच्छी लगती है, दूसरों को खिलौने या आपके भाई बहन के। तो ऐसा ही आपके साथ भी होता होगा, दूसरों की चीजें देख करके आपको क्या लगता है कि उसकी चीजें ज्यादा अच्छी हैं, तो जब आप उसका सामान देखते हो तो वो आपको घूर के देख। उसके बाद देखिए दम लगा के हाइशा, यानी यहाँ पर आपकी बुक में जो है, जब हम कोई गेम खेलते हैं बच्चों, जब कोई खेल खेलते हैं तब हमें थोड़ी ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है, यानी दम लगाकर हईशा, ये हम डायलॉग भी बोलते हैं। क्योंकि जब मैं छोटी थी मैं भी खेलती तो हम कहते थे दम लगा के हईशा, मतलब और ताकत लगा और ताकत लगाओ। तो ऐसे ही रस्साकसी के खेल में दो टोलियों के बीच में खूब खींचातानी होती है, यानी जो रस्साकसी का जो खेल है इसमें दो टोली होती है, इसके बीच में दोनों टोलियों के बीच में खूब रस्सी को लेकर के क्या होती है, खींचातानी, यानी आपस में खींचते हैं। कुछ और खेलों के नाम लिखो जिनमें दो टोलियां खेलती हों। तो बच्चों ज्यादातर सभी गेम ऐसे ही होते हैं जिसमें दो टोलियां होती हैं, क्योंकि एक टोली अगर होगी तो खेल पता ही नहीं चलेगा ना, कौन हारता है कौन जीतेगा। तो चाहे आप क्रिकेट ले लीजिए, फुटबॉल, बास्केटबॉल, खो खो, हॉकी, टेनिस, कोई भी गेम खेल ले लीजिए, सभी खेलों में दो टोलियां अवश्य होती हैं बच्चों। ठीक है, तो ये आप अगर यहाँ पर कोई और खेल का नाम लिखना चाहते हैं तो आप अपना खेल का नाम लिख सकते हैं, कबड्डी भी लिख सकते हैं। अब देखिए साफ सफाई, यानी घर में जो भी हम चीजें साफ सफाई करते हैं, इस समय कोविड का समय, तो इस समय तो हम लोग बहुत ज्यादा सफाई करते हैं बच्चों। तो देखिए घर की सफाई करने के लिए किन किन चीजों का इस्तेमाल होता है, यानी जब हम घर की सफाई करते हैं तो कौन कौन सी चीजों का प्रयोग करते हैं, इस्तेमाल यानी प्रयोग करना, यूज करना। किन किन मौकों पर तुम्हारे घर का सारा सामान हटाकर खूब जोर शोर से सफाई होती है, ये मौके खास क्यों हैं। सफाई के काम से जुड़े हुए शब्द सोचो और लिखो, जैसे झाड़ना, पोंछना। तो यहाँ देखिए पहला उत्तर है, घर की सफाई के लिए किन किन चीजों का प्रयोग करते हैं। तो घर की सफाई के लिए सबसे पहले तो हम लोग झाड़ू, और अगर जो भी कचरा है इसमें हम डालते हैं, फिर पोछा, क्लीनिंग, मॉपिंग करते हैं। और ये देखिए आजकल हम लोग फिनाइल या फिर लाइजॉल इन सब चीजों का प्रयोग करते हैं पानी में डाल के, ताकि घर में गंदगी, मक्खी मच्छर ना आए। तो ये है चीजें। उसके बाद है किन किन मौकों पे आप इनका जोर शोर से का अर्थ होता है बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से सफाई करते हो। तो घर का जो सारा सामान है बच्चों, वो हम ज्यादातर कब ज्यादा सफाई करते हैं, जैसे दशहरा का टाइम हो, दीपावली का टाइम समय हो, या नवरात्रि, या फिर किसी का विवाह यानी शादी हो, या कुछ फंक्शन हो, तब उस समय हम घर की ज्यादा सफाई करते हैं। ये मौके खास क्यों हैं, क्योंकि इस समय बच्चों कोई ना कोई बाहर से भी आता है, और पूजा के समय तो हमेशा सफाई रखनी ही चाहिए, क्योंकि बाहर से आने वाला व्यक्ति पहले क्या देखेगा कि आपके घर में सफाई है या नहीं है।
ठीक है। तो सफाई के काम से जुड़े कुछ हुए शब्द सोचो और लिखो। जैसे क्लीनिंग से रिलेटेड आपको शब्द सोचने, झाड़ना, पोंछना, ये सारे शब्द आपको सोचने और लिखने हैं। तो देखिए यहाँ पे पेज नंबर 25 में काम कौन करता है। बूढ़ी अम्मा अकेली रहती थी, उन्हें घर का सारा काम अकेले ही करना पड़ता होगा। उन कामों की सूची बनाओ जो उन्हें सुबह से शाम तक करने पड़ते होंगे। यह भी बताओ कि तुम्हारे घर में ये काम कौन करता है। यानी जो बूढ़ी अम्मा थी वो तो बच्चों बिल्कुल अकेली रहती थी, है ना। तो उनको अपने घर का सारा काम खुद करना पड़ता होगा क्योंकि वो अकेली थी, है ना। तो ऐसे ही आप भी सोचो आपके घर में ये सारे काम कौन करता है, ठीक है। और कौन 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 से काम करता है। तो बूढ़ी अम्मा तो कुएं से पानी लाना, क्योंकि पहले के समय में पानी जो है बहुत दूर से लाना पड़ता था। झाड़ू लगाना, बाजार से सामान लाना, खाना बनाना, बर्तन मांजना, कपड़े धोना, ठीक है। तो ये सारे काम तो बूढ़ी अम्मा के हैं। तो आपके घर में कौन करता है, तो ये आंसर आप खुद अपने ओन पे लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि आपके घर में मुझे तो नहीं पता, तो आप लिख सकते हैं। अगर सेम यही काम होती तो आप लिख सकते हैं। उसके बाद है देखिए इसी पेज पे नीचे है, तुम कौन कौन से काम करते हो, अपने कामों के बारे में बताओ। आप कौन कौन से काम करते हो। घर के काम, घर से बाहर के काम। तो घर में जो काम होंगे जैसे पौधों में पानी डालना, प्लांट्स में वाटर देना, पानी की बोतलें भरना फ्रिज के लिए, अपना बिस्तर ठीक करना, जो आपके सोने का जो स्पेस, जो जगह है बिस्तर है उसको ठीक करना बच्चों, अपनी जो बुक्स हैं, किताबें हैं उसको ठीक से रखना, जूते पॉलिश करना, या फिर आप इसमें जोड़ सकते हो कि अपने जो कपड़े हैं उनको क्रीज करके फोल्ड करके अलमारी में रखना, ठीक है। अब घर से बाहर के काम, यानी जब आप बाहर जाती हो तब कौन से काम करते हो। स्कूल जाना, तो अभी तो हम लोग स्कूल नहीं जा रहे हैं, लेकिन माँ के साथ बाजार जाना, तो जब मम्मा मार्केट जाती है, बाजार जाती है, तो उनके साथ बाजार जाना, दूध ले आना, अगर पास में शॉप है, दुकान है, तो आप दूध ला सकते हो। या फिर आप बाहर के कामों में ये भी कर सकते हो कि जो सब्जी या फल हैं अगर आपके घर के बिल्कुल पास में, तो वहां से आप ला सकते हैं, है ना। अब देखिए तुम बूढ़ी अम्मा की मदद किन किन कामों में कर सकते हो। यानी बूढ़ी अम्मा अकेली थी, तो आपसे अगर कहा जाए कि बूढ़ी अम्मा की मदद करो, तो आप कौन कौन से कामों की मदद करेंगे। तो ये आंसर क्या करेंगे, आप खुद लिखेंगे, ठीक है। अब पेज नंबर 26 में देखो बच्चों, कितने नाम कितने काम। यानी जब हमने कहानी पढ़ी थी, इस कहानी में नाम वाले शब्द यानी नाउन वर्ड्स और काम वाले शब्द यानी वर्ब, डूइंग वर्ड्स, उन्हें छांट कर नीचे तालिका में लिखो। यानी ये जो बॉक्स है, जो तालिका है, इंडेक्स है, इसमें आपको छांट के कहाँ से लिखने, लेसन यानी पाठ में से लिखने। तो पाठ में अम्मा शब्द आया क्योंकि अम्मा क्या है, एक नाउन वर्ड है। आसमान, झाड़ू, चांद, ये सब क्या है, नाम शब्द है, ठीक है। तो ये यहाँ पर अब आए काम वाले शब्द यानी डूइंग वर्ड्स। झाड़ू लगाना, खाना बनाना, कुएं से पानी लाना, टकराता, दोहराना, तंग करना, वार करना, खींचना, ये सब क्या है, वर्ब यानी काम शब्द। ये कहानी में आए हैं बच्चों। अगर आपको और कोई शब्द मिलते तो आप वो शब्द भी इसमें क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। अब देखिए इसी पेज में तुम्हारी शरारत, यानी आप कौन कौन सी शरारत करते हैं, अपनी किसी शरारत के बारे में लिखो। यानी हम सब शरारत करते हैं। जब मैं छोटी थी मैंने भी बहुत शरारत की थी, बहुत शैतानी की थी, और हमको उन शरारतों की वजह से बच्चों बहुत डांट भी पड़ती है, ठीक है। तो आप भी करते होगे। तो देखिए यहाँ पे, अरे आसमान की शरारत तो कुछ भी नहीं,
मैंने तो एक बार। तो इस वाक्य को आप अपनी शरारत से जोड़ सकते हैं। तो एक बार मैंने अपनी माँ के साथ छुपन छुपाई खेल रहा था और पलंग के नीचे कोने में जाकर छिप गया। अंधेरे की वजह से माँ मुझे नहीं ढूंढ पाई और काफी समय बाद परेशान होने लगी। मैं तो माँ को परेशान देख नहीं देख सका और जाके उनकी गोद में बैठ गया। माँ को राहत मिली और उन्होंने मुझे प्यार किया। उन्होंने मुझे बहुत प्यार किया। तो आपने ऐसे कुछ तो शरारत की होगी जिसमें घर में जो भी सदस्य है कोई ना कोई बहुत परेशान हुआ होगा। तो बच्चों, अगर आपकी शरारत बहुत बड़ी है तो आप यहाँ पे उस शरारत को लिख सकते हैं। ठीक है। तो ये था आपका चांद वाली अम्मा पाठ से अभ्यास कार्य बच्चों। ये आपकी पाठ्य पुस्तक का अभ्यास कार्य है। तो आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आज जो हमने पढ़ा वो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा और आपको समझ में आया तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में बच्चों। तब तक के लिए धन्यवाद।